ये कह रहे हैं कि मोनालिसा को आप पे भरोसा नहीं करना चाहिए, आप शराब पीते हो, लड़कियों आप का सुनो इस्तेमाल। पहली पहली बात। सर मेरी बात सुनिए, मोनालिसा कोई अकेली नहीं है ना, मेरे साथ घूम रही हो। वो 15.5 साल की बच्ची है और उस पर भी ब्लेम कर रहा है। वो उस पर नहीं, वो आप पर ब्लेम कर रहे हैं कि आपका मेरे भी कैरेक्टर क्यों करेगा खराब है। ब्लेम? मेरे साथ थोड़े ना लड़की है, मैं थोड़े उसको लेके घुमा रहा हूँ कहीं। इसको पता भी मतलब है कुछ? आपका इस तो हवाई बदतमीज को कुछ मालूम भी होना चाहिए ना। जहाज, हवाई जहाज से जाते जाते सारी तस्वीरें तो आई है ना, आप कह रहे हैं आप हवाई घुमाएंगे। जहाज में 15 आदमी गए थे। अरे भाई, तो एक फोटो शूट करके डाल दिया तो क्या हो गया? वो ये कह और रहे इस तरह हैं से कि उन बदतमीज, लोगों को वो ये ये कह रहे दिमाग, हैं ये वो सर मेरी बात सुनिए सर, ये वो दिमाग भोले में जो लोग इसको हैं और फितूर उनको चल रहा है पता ना। नहीं कि सरोज मिश्रा कौन है, वो भोले लोग हैं, अगर उनको मालूम पड़ जाए तो अपनी लड़की हाँ, को तुरंत वापस बुला लेंगे। देखो उनको मालूम पड़ जाए तो इसको जूतों से मारेंगे सबसे पहले। तो उसको लेकर इस तरह से जो बातें करो तो सबसे पहले इसको जूते से मारेंगे बच्ची लोग। को लेकर बोलो। के नहीं मनोज भाई, वो आपको लेकर के कर रहे हैं, ये मैं एकदम क्लियर अरे कर रहा मुझे हूँ। छोड़ो ना, मुझे क्या है, वो प्राथमिकता है, मुझे ले सुनो ना। मनोज मिश्रा लड़कियों अगर को। सुनिए, मेरी बात छुप भूल जाइए। जब पूरा खानदान उनका मेरे साथ है, सारा बंजारा खानदान मेरे साथ चल रहा है वो, और मेरे साथ भरोसा कर रहा है वो। मेरे अलावा लोग कहीं नहीं जा रहे, जहां मैं ले जाऊंगा वहीं जाते हैं, और पूरा खानदान मेरे साथ जा रहा है। हाँ और क्या, बिल्कुल मैं बोलता हूँ ना, मैं गलत हूँ तो फांसी चढ़वा दो। बोल रहा है ये कर रहा है, तल्ला पी रहा है। अरे तुम क्या पीते हो? तुम किसका मुंह पीते हो? फिर मैं शराब पी रहा हूँ? तो आपने 3 फिल्में साथ कर ली, ये सब जानते हुए, काशी तीन तो फिल्में कश्मीर, मैंने कराई, राम की मैंने जन्मभूमि, करवाई है। पूरा सुन लीजिए, मैंने आपको कल भी बोला था, एग्रीमेंट आपको दे दूंगा। ये फिल्म मैंने बनवाई बिकॉज आप ये रो रहा था, इसका वीडियो पहले का देखिए। वो रो रहा है कि मैं मर गया हूँ, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, मैं ऐसा हो गया हूँ। तब मैंने इसको बोला कि तुम चलो मेरे साथ आओ। मुद्दा ये उठ रहा है सरोज भाई कि आपका बजट कहाँ है, पैसे कहाँ है, फिल्म की शूटिंग कहाँ हो रही है, ये तो सवाल मैं उठाया कह, जा रहा है। नहीं नहीं, तो क्या मैं वसीम रिजवी को दिखाऊं जाके क्या कि ये देखो बजट है? वो कौन है, जज है क्या वो? अगर मेरे पास बजट नहीं है तो आज रिसोर्ट पूरा बुक करके रखा हुआ है, वहां पे पैसे कहाँ से लग रहे हैं? पूरे खानदान को पूरा खर्चा दे रहा हूँ, पैसे कहाँ से लग रहे हैं? आपका फाइनेंसर कौन है, कौन पैसे कोई लगा नहीं रहा है, है? मैं खुद फाइनेंसर हूँ। क्या? आपके पास मतलब फिल्म बनाने भर के पूरे पैसे सरोज मिश्रा के पास खुद रखे हुए हैं। मेरे पास है या ना, मैं कहीं से अरेंज करूंगा? वो मेरा अपना आउटलुक है ना, मैं फिल्म बनाने जा रहा हूँ, वो थोड़े उसकी क्यों फट रही है? वो वो हम ये करेंगे कह ना। रहा है कि आप फिल्म नहीं बना रहे हैं, आप बेवकूफ बना रहे हैं, आपके पास पैसे ही नहीं है। तो वो तो पूरे देश को बेवकूफ बना रहा है, सारे पूरे सनातन धर्म को बेवकूफ बना रहा है। मैं रिजल्ट दूंगा ना, एक दिन में थोड़ी फिल्म बन जाती है। अभी उसकी ट्रेनिंग चल रही है, बच्ची है अभी वो। कितने दिन में फिल्म बन जाएगी आपकी? 1 साल में, एक साल 1.5 साल लगेगा में? पूरा, क्या एक टारगेट है साल आपका? लगेगा। मुझे एक बात बताइए, जो सबसे सबसे अहम बात है वो ये भी कह रहा है कि कई लड़कियों ने शिकायत की है आपको लेकर के, जो वसीम रिजवी वो बात कह रहे हैं, कहाँ कई की लड़कियों शिकायत है? तो कुछ नहीं, पूछ तो लेते कहाँ शिकायत कर दी लड़कियों ने। सर आप भी तो मेरे ख्याल से यूपी के सीएम से मिले थे हाल फिलहाल में, कुछ आपने बात हाँ, कही थी इसी के चक्कर में मिला था। ये मुझे जान से मरवाना चाह रहा था, मरवा देता मुझे अगर सीएम साहब से नहीं मिलता तो। तो आपकी क्या जान को खतरा है क्या? अब बिल्कुल है, देख नहीं रहे हो आप किस तरह से पगलाया हुआ है, कभी भी मरवा देगा। मेरा करिए करिए। आपसे सवाल ये है कि आप फिल्में बना कहां से रहे हैं? आपकी कोई भी फिल्म ने कमाई नहीं की, कोई फिल्म ने पैसा नहीं आया लौटा है, तो ये पैसे कहां से आते हैं? जो सवाल तो वसीम अब आप रिजवी सुनिए, ने किया। अब आप सुनिए फायदे इसका नहीं आपको एग्जाम। होते फिल्मों तक। अब आपको बता रहा हूँ, देश में अगर 1000 फिल्में बनती हैं, 1000 फिल्में अगर साल में बनती हैं, तो उसका सक्सेस का आंकड़ा सिर्फ 20 फिल्में होती हैं। उसके अलावा मैंने रवि किशन के साथ 4 फिल्में की, ब्लॉकबस्टर थी। पवन रवि सिंह के किशन साथ के मेरी साथ फिल्में ब्लॉकबस्टर थी। रवि किशन के साथ आपने कौन सी फिल्म की है? रवि किशन के साथ कौन सी फिल्म की है आपने? आपको लिस्ट मैंने भेजी हुई, आप उसमें देख सकते हैं, पूरा रिकॉर्ड है उसमें, 4 देखो, फिल्में मेरी उनके साथ। रवि किशन का नाम नहीं लिखा है उस फिल्म में कहीं, आपने जो लिस्ट भेजी मैं है। लिख कर भेज दूंगा कौन कौन सी, नहीं तो आप गूगल पे भी सर्च करके देख लीजिए। आप डायरेक्टर थे रवि किशन की फिल्मों के? और क्या भाई, डायरेक्टर भी था, प्रोड्यूसर भी था एक फिल्म में। तो रवि किशन को चाहिए कि आपके हक में आकर के बोले, बात को रखें नहीं नहीं, आपकी। मुझे जरूरत नहीं किसी, मुझे जरूरत नहीं भाई, मुझे किसी, मैं अकेले काफी हूँ। कितने तो करोड़ मैं की क्या फिल्म कर रहा हूँ? बना रहे हैं आप? कितने करोड़ की फिल्म बन रही है? 10 करोड़ की फिल्म है, बहुत महंगा बजट 10 नहीं, करोड़ छोटे की बजट की फिल्म? फिल्म। जी 10 करोड़ तो अच्छा खासा बजट है 10 करोड़ तो इसका। 10 करोड़ नहीं, 10 करोड़ तो बहुत छोटा बजट होता है सर। नहीं, चार पर पाँच अभी करोड़ में तो आपके भोजपुरी साथ फिल्में कोई बनती है हैं। नहीं ना, इसके पहले आपके साथ में वसीम रिजवी थे, अभी आपके साथ कोई है नहीं। 10 करोड़ बड़ी अमाउंट है। वसीम रिजवी नहीं थे, वसीम रिजवी के साथ मैं था। आपके जहन में वो क्या आइडिया आया कि आपने मोनालिसा को सेलेक्ट किया अपनी फिल्म के लिए सनोज भाई? मैंने शायद कभी के सपने का भी असर होता है ना, कि आपने मोबाइल में देखा तो रात में सपना भी आने लग सकता है, वही हो सकता है। मैं रात में 2:30 बजे जाग गया और मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मुझे इस लड़की को फिल्म में लेना चाहिए, बिकॉज ऑफ इसको लोग परेशान कर रहे हैं, भाग गए और इसका फ्यूचर अब खत्म हो जाएगा। तो आपको कोई मतलब पूछने वाला एक आपको जितने, सपने में ये प्रेरणा मिली, सपने में आपको ये आवाज सुनाई पड़ी। हाँ बिल्कुल, मोनालिसा को ये जानकारी है कि आप पर किस तरह के आरोप लग रहे हैं? सब पता है उसको, तो कैसे भी
इसमें कौन सी बड़ी बात? आप अगर मोनालिसा की रक्षा कर रहे हैं आप। ऑफ कोर्स। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मेरे साथ में इस समय सनोज मिश्रा हैं। सनोज मिश्रा एक बहुत ही चर्चित फिल्म आ रही है मणिपुर डायरी, उसके निर्देशक हैं। और मोनालिसा जो इस समय बेहद चर्चा में है, महाकुंभ में आई थी माला बेचने के लिए, और उसके बाद सनोज मिश्रा उनके साथ फिल्म बनाने जा रहे हैं। अभी एक मसला बहुत ही तेजी से सिर उठा रहा है और सनोज मिश्रा के सामने सवालों का पहाड़ है। सवाल जो उठे हैं वो उनके ही सहयोगी रहे वसीम रिजवी और जितेंद्र नारायण सेंगर ने लगाए हैं। और उनका पहला सबसे बड़ा आरोप ये है सनोज मिश्रा पर कि इनकी कोई फिल्म रिलीज ही नहीं हुई है और ये मोनालिसा को घुमा रहे हैं और अपनी रील बना के अपना प्रमोशन कर रहे हैं। सनोज जी, आपके पास सीधा सवाल मैंने रख दिया, जो सबसे बड़ा अच्छा, आरोप लगा है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि मेरे पास सवालों का पहाड़ है, तो ऐसा कोई पहाड़ नहीं है। अगर ये पहाड़ तब होता जब देश का कोई जिम्मेदार नागरिक मेरे ऊपर सवाल उठाता तो जरूर पहाड़ होता। ये एक भ्रष्टाचारी किस्म का इंसान है और समाज से बाइकॉट है। कहीं कभी नहीं, इसको सनातन में हम लोग लटकता हुआ खंजर बोलते हैं। तो उस तरह का कोई आदमी अगर मेरे पर किसी तरह का कोई ब्लेम कर रहा है, अगर इस तरह का आदमी कोई जिसको हम लोग सनातन में लटकता हुआ खंजर बोलते हैं, अगर उस तरह कोई ब्लेम कर रहा है तो मेरे ऊपर पहाड़ों का कोई बोझ नहीं है। और मैं अपने सारे सवालों का जवाब अपने काम से दूंगा। इससे बड़ी तो आप बात कुछ नहीं हो सकती सर। आपने अपने चूंकि काम की बात की, तो चलिए काम पर ही आ जाते हैं। वो ये हाँ। कह रहे हैं कि आपकी कोई फिल्म आज तक रिलीज ही नहीं हुई है, आप कैसे अच्छा, मोनालिसा को लेकर फिल्म आप बनाएंगे। देखिए, देखिए अब ये सबसे बड़ी बात जहां पर आप ये सवाल उठा रहे हैं, सबसे पहले तो हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर आदमी के हाथ में गूगल है। आप डेट के साथ आप जब खुद अपने नेट के आपके पास सब कुछ मौजूद है, तो आप देख सकते हो कि मेरी फिल्म कब किस साल कौन कौन सी फिल्में रिलीज हुई हैं। और 17 फिल्मों की लिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी भेजी हुई है। इससे बड़ा तो कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। अब वो अपने चमड़े की जुबान से, 2 कौड़ी की जुबान, चाकी जुबान चलाकर वो किसी तरह से मीडिया में हाईलाइट हो जाए, इसका क्रेडिट ले ले वो। इस चक्कर में वो इस तरह की अफवाहबाजी कर रहा है, जो कि पूरा देश देख रहा है उसको। एक बच्ची, जो गरीब बच्ची है, उसको कोई उठाने की कोशिश कर रहा है और वो चाह रहा है कि पिक्चर बंद हो जाए उसकी। कोई भी कंफ्यूजन पैदा करके पिक्चर बंद कर दे। वो बहुत लोमड़ी का दिमाग वाला इंसान है और पूरी दुनिया के सामने अब एक्सपोज हो चुका है वो। सबको पता है कि उसके ऊपर कितने सारे केसेस थे, कैसे कैसे वो अपने आप को भगवा धारण कर लिया उसने। आजम खान का राइट हैंड, उसने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया इसको। फिर इसने क्या किया, कैसे पलटी मारी, कितना पलटी मारी, पता नहीं कब कब पलटी मारी। तो ऐसे आदमी को अगर कोई मेरे पर आरोप लगा तो मैं इसको कभी सीरियस लेता नहीं हूँ, कभी नहीं नहीं लेता। तो वो मीडिया ट्रायल चाह रहा है, वो चाह रहा सनोज है कि जी, मीडिया में खाली चर्चा हो जाए, चर्चा हो जाए और बस। ये मुद्दा इसलिए है क्योंकि आप जितनी बातें उनके बारे में बता रहे हैं, ये सब जानने के हम्म। बाद भी आपने 3 फिल्में साथ में कर ली उनके। 3 फिल्में उसने किया, मैंने थोड़ा नहीं किया, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था मेरे अलावा। कोई उसके हम्म। साथ खड़ा नहीं होना चाहता था। मैं ही था जो सच्चे मन से काम कर रहा था, कि मुझे लगा भाई सनातन में वापस आ गया, भाई मैं तो सनातनी हूँ, सनातन हम्म। में आ गया, सनातन में आ गया। लेकिन जब ये मौलाना से बात कर रहा था, तो रो रहा था वहां खड़ा होकर। मैंने देखा है इसको कि रो रहा है और बोल रहा है कि मैं तो इस मुसीबत में हूँ, इसलिए मैं इस तरह का तमाशा कर रहा हूँ, आप लोग बुरा मत मानो। ये जा रहा था रामपुर हमारे साथ में, वहां मौलाना इसको साइड में ले गया, बोले आपने ऐसा गंदा काम क्यों किया। तो रोने लगा वहां उसके सामने कि मैं ऐसा कर रहा हूँ इसलिए कि मेरे पे केस है इतने ऊपर, नहीं मैं भी सड़ जाऊंगा जेल में आजम खान की तरह से। उस दिन से मुझे इससे नफरत हो गई कि ये बहुत ही दुष्ट टाइप का आदमी है और इस पे कोई भरोसा करने लायक बात नहीं है इसमें, बिल्कुल भी। और वो ये कह रहे हैं कि मोनालिसा को आप पे भरोसा नहीं करना चाहिए, आप शराब पीते हो, आप लड़कियों का सुन लो, इस्तेमाल। पहली पहली बात, सर मेरी बात सुनिए। मोनालिसा कोई अकेली नहीं है ना, मेरे साथ घूम रही हो। मोनालिसा के साथ 15 लोग हैं, उसके घर के लोग, फैमिली के लोग, जिनको रखकर मैंने एक रिसोर्ट में रखा हुआ है। एक बंगला लिया है मैंने, वहां पर 4 मेरे टीचर हैं, उसका पूरा खानदान मैंने वहां पे शिफ्ट किया है। वो लड़के ऐसे थोड़े, इसके तरह आवारा थोड़े है कि जैसे ये इसके नाती पनाती भी घर में पैदा हो रहे हैं और खुद भी बच्चे पैदा कर रहा है, 5-5 शादियां करके अभी बच्चे पैदा कर रहा है, बेशर्म कहीं का। तो इसको तो ये नहीं पता है कि रिश्तों का मर्यादा क्या होती है। वो 15.5 साल की बच्ची है और उस पर भी एक ब्लेम कर रहा है। मतलब इतना घटिया, मतलब ये सनातन के नाम पर मजाक कर रहा है ये। इस गरीब उस बच्ची पर के नहीं, नाम पर, एक हिंदू बच्ची के नाम पर भाई मजाक कर रहा है वो। भाई, वो उस पर नहीं, वो आप पर ब्लेम कर रहे हैं कि आपका मैं भी क्यों कैरेक्टर करेगा खराब है। ब्लेम, मेरे मेरे साथ थोड़े ना लड़की है, लड़की तो अपने परिवार के साथ रह रही है। मैं तो जाता हूँ उससे मिलने के लिए, देखने के लिए कि उसमें क्या डेवलपमेंट हो रहा है, पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है, सीख रही है कि नहीं सीख रही है। मैं थोड़े उसको लेके घुमा रहा हूँ कहीं, इसको पता भी मतलब है कुछ। इस आपका तो बदतमीज को कुछ मालूम भी होना चाहिए ना। हवाई जहाज से जाते जाते सारी तस्वीरें तो आई है ना, आप कह रहे हैं आप हवाई घुमाएंगे। जहाज में 15 आदमी गए थे, ये नहीं देखा आपने? 15 बंजारे भी साथ में गए थे, अभी लिस्ट भेजता हूँ आपको टिकट की।
वो मैंने आप मेरे साथ देख लिया खाली, क्यों जा रही तो अकेले लेके घुमा रहा हूँ। आपने गजब रील बात हो डाली गई कि भाई। फिल्म में आप थे और मोनालिसा, जो रील आपने डाली है। अरे भाई, तो एक फोटो शूट करके डाल दिया तो क्या हो गया, 15 आदमी और तो मेरे पीछे चल रहा है साथ में, वो कहाँ चला गया? उसकी भाभी, उसकी मामी, उसकी बहनें दो, उसके भाई, उसका बड़ा पापा, उसके 2 टीचर, कोऑर्डिनेटर, कितने लोग गए थे साथ में वहाँ? वो ये कह और इस रहे तरह हैं की उन लोगों बदतमीज, को वो ये ये कह रहे दिमाग, हैं ये वो सर मेरी बात सुनिए सर, ये वो दिमाग भोले में जो लोग इसको हैं और फितूर उनको चल रहा है पता ना। नहीं कि सनोज मिश्रा कौन है। वो भोले लोग हैं, अगर उनको मालूम पड़ जाए तो अपनी लड़की हाँ, को तुरंत वसूला लेंगे। देखो उनको मालूम पड़ जाए तो इसको जूतों से मारेंगे सबसे पहले तो, इसको जूते से मारेंगे सबसे पहले कि किस तरह की जो गंदी बयानबाजी कर रहा है उस छोटी बच्ची को लेकर, जो गरीब बच्ची जो टेंट में रहती है, जिसने सपने देखे हैं, जो आगे बढ़ना चाह रही है, जो काम करना चाह रही है, उसको लेकर इस तरह से जो बातें कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसको जूते से मारेंगे बच्ची लोग, को लेकर बोलो। के नहीं सनोज भाई, वो आपको लेकर के कर रहे हैं, ये मैं एकदम क्लियर अरे कर रहा मुझे हूँ। छोड़ो ना, मुझे वो क्या है, कितना खराब लगता है। मुझे ले सुनो ना। सनोज मिश्रा लड़कियों अगर को सुनिए, मेरी बात छुप भूल जाइए, मैं सच्चा आदमी हूं ना, इसलिए मैं हाइपर होता हूँ और मेरी बातें लोगों को कड़वी लगती हैं। इसलिए लगती हैं कि वो उस धूर्त आदमी का पहले रिकॉर्ड निकालिए, जो अपनी नौकरानी के साथ जो बलात्कार किया हो, जिसके ऊपर एफआईआर हो तमाम सारी, वो आदमी हमारे बारे में बोलेगा। जब पूरा खानदान उनका मेरे साथ है, सारा बंजारा खानदान मेरे साथ चल रहा है वो, और मेरे साथ भरोसा कर रहा है वो। मेरे अलावा लोग कहीं नहीं जा रहे, जहां मैं ले जाऊंगा वहीं जाते हैं, और पूरा खानदान मेरे साथ जा रहा है। ऐसे लोगों पर वो उंगली उठा रहा है वो बदतमीज कहीं का। मैं बोलूंगा नहीं, कुछ भी बोल देगा। सनोज भाई अगर मैं गलत हूं तो आप आए ना मेरा सामने खड़े हो। अगर मैं गलत हूं तो लेके जाए मुझे, मुझे उठवाए, मुझे फांसी चढ़वा दे अगर गलत हो तो। मीडिया में क्यों ट्रायल कर रहा है, खाली अपने आप को बढ़ाने के लिए कि जल्दी फांसी राज्यसभा बन चढ़वा जाऊं, दे, आप कह रहे जल्दी हैं मुझे लोग खुश हो फांसी जाएं। चढ़वा दे, अगर मैं गलत हूँ फांसी चढ़वा दे मुझे। हाँ और क्या, बिल्कुल, मैं बोलता हूँ ना, मैं गलत हूं तो फांसी चढ़वा दो। बोल रहा है ये कर रहा है, तलाक पी रहा है, अरे तुम क्या पीते हो? तुम किसका मुंह पीते हो फिर? मैं शराब पी रहा हूँ, क्या कहाँ से पता क्या चला मैं क्या शराब पी रहा क्या हूँ? क्या अरे शराब, चमड़ी की जुबान, तुम्हारी चमड़ी की जुबान, वो जो बोल रहा है ना, वो चमड़ी की जुबान नहीं चाहिए सर। क्या शराब पीने वाली आदत तथ्य है होने क्या चाहिए आपके ना, पास, जो तथ्य कह रहे होने हैं चाहिए, क्या? मेरे पास तथ्य है। मेरे पास तथ्य है, मेरी फिल्में रिलीज आप देख लो, इसके ऊपर के ऊपर कितने सारे केस है आप देख लो। इसी ने जो बोला, कोई एविडेंस है क्या उसका? कोई सबूत है इसके पास? मैंने केस किया है दिंडोशी कोर्ट में, आप देख लो। इसने मेरे पैसे नहीं दिए फिल्म को लेकर, वो मैंने केस कर रखा है बंगाल डायरी का, वो आप रिकॉर्ड में देख लो। इसके पास कोई तथ्य है क्या, बताओ? तो आपने 3 फिल्में साथ कर ली, ये सब जानते हुए, काशी तीन टू फिल्में कश्मीर, मैंने कराई, राम की मैंने जन्मभूमि, करवाई है। बंगाल डायरी। सुन लीजिए, मैंने आपको कल भी बोला था, एग्रीमेंट आपको दे दूंगा। ये फिल्म मैंने बनवाई बिकॉज ऑफ, ये रो रहा था, इसका वीडियो पहले का देखिए। वो रो रहा है कि मैं मर गया हूँ, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, मैं ऐसा हो गया हूँ। तब मैंने इसको बोला कि तुम चलो मेरे साथ आओ। मैंने फंड उठवाई, और एग्रीमेंट में लिखा हुआ है सब, ये मैं मुंह जुबान नहीं बोल रहा हूँ, एग्रीमेंट आपको भेजता हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि सारा पैसा मैंने अरेंज किया है, सिर्फ नाम इनका है, क्योंकि इनको कोई साथ नहीं दे रहा है। मैंने कहा तो मैं साथ दे रहा हूँ, चलो मैं आता हूँ। और साथ देने का नतीजा आप देख रहे हो, आज क्या बोल रहा है वो, कैसे कैसे इल्जाम लगा रहा है। खैर वो तो सीरियस में लेता नहीं, और ना देश भी नहीं लेगा सीरियस, क्योंकि आने वाले समय में रिजल्ट सिर्फ दिखाई देगा। वो पर दिखेगा जो मैं आज बोल रहा हूँ, वो दिखेगा। मुद्दा ये उठ रहा है सरोज भाई कि आपका बजट कहाँ है, पैसे कहाँ है, फिल्म की शूटिंग कहाँ हो रही है, ये सवाल तो मैं उठाया क्या, जा रहा है। नहीं नहीं, तो क्या मैं वसीम रिजवी को दिखाऊं जाके क्या कि ये देखो बजट है? वो कौन है, जज है क्या वो? कौन है, सेंसर बोर्ड की दिखाओ, ये तो बता पैसा लेके सकें आया हूं मैं। क्या क्या बजट है सुनिए इस मेरी फिल्म बात, का? आप मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुनने दीजिए। अगर मेरे पास बजट नहीं है तो आज रिसोर्ट पूरा बुक करके रखा हुआ है, वहां पे पैसे कहाँ से लग रहे हैं? पूरे खानदान को पूरा खर्चा दे रहा हूँ, पैसे कहाँ से लग रहे हैं? कहाँ से आ रहा है पैसा, ये वो दे रहा है क्या? पूरे परिवार को संभालना कौन हो, है खानदान आपका को, वो फाइनेंसर, पैसा दे कौन रहा है क्या? आपका फाइनेंसर कौन है, कौन पैसे कोई लगा नहीं रहा है, मैं खुद फाइनेंसर हूँ। और मैं इसको सफाई उसको नहीं दूंगा। पिक्चर मेरी शूट होने जा रही है, और मैं फिल्म से जवाब दूंगा पिक्चर बना के। मैं उसको है? सफाई आपके देने पास जाऊँ कि मेरे पास क्या? आपके पास मतलब फिल्म बनाने भर के पूरे पैसे सनोज मिश्रा के पास खुद रखे हुए हैं। मेरे पास है या ना, मैं कहीं से अरेंज करूंगा, वो मेरा अपना आउटलुक है ना। मैं फिल्म बनाने जा रहा हूँ, वो थोड़े उसकी क्यों फट रही है, उसके पश्चिम भाग में क्यों दर्द हो रहा है? वो वो ये करेंगे कह ना। रहा है कि आप फिल्म नहीं बना रहे हैं, आप बेवकूफ बना रहे हैं, आपके पास पैसे ही नहीं है। तो वो तो पूरे देश को बेवकूफ बना रहा है, सारे पूरे सनातन धर्म को बेवकूफ बना रहा है कि मैं सनातनी हो गया हूँ। वो अपनी तरह ही समझ रहा है क्या सबको? मैं रिजल्ट दूंगा ना, एक दिन में थोड़ी फिल्म बन जाती है। अभी उसकी ट्रेनिंग चल रही है, बच्ची है अभी वो, 15.5 साल की, उसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा है। वो पढ़ाई कर रही है, लिखाई कर रही है, चलना फिरना सीख रही है वो। अभी उस पे काम हो रहा है, एक दिन में फिल्म बन जाती है क्या कहीं? कितने दिन में फिल्म बन जाएगी आपकी? 1 साल में, एक साल 1.5 साल लगेगा में? पूरा, क्या एक टारगेट है साल आपका? लगेगा, एक साल एक साल लगेगा पूरा। लगेगा? एक और साल क्या, एक दस साल दस साल लगेगा लगते फिल्म में? हैं। एक साल बहुत शॉर्ट पीरियड में बता रहा हूँ, बहुत जल्दी बनती है, एक साल में जो फिल्म रिलीज हो जाती है। और इसी और साल भी फिल्म ज्यादा रिलीज लग होगी, सकता है, 1 साल से ज्यादा इसी भी लग साल सकता रिलीज होगी फिल्म जी। है, 1 साल से ज्यादा भी लग सकता है, आप ये कह रहे हैं फिल्म नहीं बनाने लगेगा, में? एक इसी साल रिलीज होगी फिल्म, अक्टूबर में रिलीज होगी, मैं बता रहा हूँ, लिख लो भैया।
अक्टूबर 2025 में रिलीज होगी। लिख लीजिए, आप लिख लीजिए। मुझे एक बात बताइए, जो सबसे सबसे अहम बात है वो ये भी कह रहा है कि कई लड़कियों ने शिकायत की है आपको लेकर के, जो वसीम रिजवी बात कह ओहो, रहे हैं। कई कहाँ की है लड़कियों शिकायत? ने। है तो पूछ, नहीं पूछ तो लेते, कहाँ शिकायत कर दी लड़कियों ने? कहीं थाना पुलिस होगा, कहीं कुछ तो होगा ना जहाँ शिकायत की होगी। चमड़े की जुबान से शिकायत हो गई खाली। हम्म। दो कौड़ी की जुबान जिसको कोई विश्वास भी नहीं करता, जिसपे आज ये मुद्दा हाईलाइट है तो इसमें कूदना चाह रहा है। इसी बहाने फिर लोग जान जाए करे मैं हूं, मैं हूं। समझ रहे हैं ना? अगर किसी ने शिकायत की होती तो मैं आज जेल के अंदर होता। मैं आपसे इस तरह कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर रहा होता। ये भी आप जान लीजिए। सर आप भी तो मेरे ख्याल से यूपी के सीएम से मिले थे हाल फिलहाल में, कुछ आपने बात हाँ, कही इसी थी इसी क्या? इसी के चक्कर में मिला था। ये मुझे जान से मरवाना चाह रहा था बंगाल में फंसा के। तो वसीम सीएम साहब से रिजवी। मिलना इसलिए जरूर, क्योंकि बदमाश है पुराना ये। हम्म। सब दुनिया जानती बदमाश है पुराना। मरवा देता मुझे अगर सीएम साहब से नहीं मिलता तो। उन्होंने मुझे सहयोग किया ना। कब मिले थे हाँ, आप, कब की बात है ये? अभी 1.5 महीना हुआ है मुझे मिले हुए उनसे, 1.5 2 महीना। हाँ, तो आपकी क्या जान को खतरा है क्या? अब बिल्कुल है, देख नहीं रहे हो आप किस तरह से पगलाया हुआ है, कभी भी मरवा देगा। ये तो मुझे कभी भी टपकाने के लगा हुआ है, क्योंकि ये जिस मुद्दे को लेके चल रहा है ना देश में, जिसे धोखा दे रहा है दुनिया को, उस मुद्दे को मैं एक्सपोज कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि ये तमाशा कर रहा है। निकलो इससे। हमारे धर्म में बहुत सारे संत महात्मा हैं, बड़े बड़े मठाधीश हैं, हम उनकी पूजा करें। इसको कि इस झूठे मक्कार आदमी को हम क्यों माने? ये सनातनी हो गया, सनातनी हो गया। इसका रिकॉर्ड देखो, ट्रैक रिकॉर्ड देखो। ये भगवा ओढ़ के इसलिए घूम रहा है क्योंकि अपराधों से बचना है इसको। मेरा करिए। आपसे सवाल ये है कि आप फिल्में बना कहां से रहे हैं? आपकी कोई भी फिल्म ने कमाई नहीं की है, कोई फिल्म ने पैसा नहीं आया लौटा है, तो ये पैसे हम्म। कहां से आते हैं? जो सवाल तो वसीम अब आप रिजवी ने सुनिए, किया है। अब आप सुनिए फायदा इसका नहीं आपको होता एग्जाम। आपकी फिल्मों तक। अब आपको बता रहा हूँ। देश में अगर 1,000 फिल्में बनती हैं, 1,000 फिल्में अगर साल में बनती हैं, तो उसका सक्सेस का आंकड़ा सिर्फ 20 फिल्में होती हैं। बाकी 980 फिल्में नुकसान में रहती हैं। तो और आपकी फिल्में मेरे से, नुकसान कहीं आप ये मानते हैं? नहीं, मैं तो एवरेज में रहा हूँ। मेरी हिट भी रही है, फ्लॉप भी रही है, नुकसान में भी रही है। ये तो हिट फिल्म सबके साथ कौन सी होता है। रही है आपकी? ये हिट सबके साथ फिल्म। होता है। हाँ जी। हिट फिल्म कौन सी रही है आपकी हिट हिट फिल्म? फिल्म मेरी गांधीगिरी थी। हिट फिल्म मेरी भी बंगाल डायरी थी। हाँ। उसके अलावा मैंने रवि किशन के साथ 4 फिल्में की, ब्लॉकबस्टर थी। पवन रवि सिंह के किशन साथ के मेरी साथ फिल्में आपने फिल्म की है ब्लॉकबस्टर कौन थी। सी? रवि किशन के साथ आपने हाँ, कौन सी फिल्म की है? रवि किशन के हाँ, साथ कौन सी फिल्म की है आपने? आपको लिस्ट मैंने भेजी हुई है, आप उसमें देख सकते हैं। पूरा रिकॉर्ड है उसमें, चार देखो, फिल्में मेरी रवि उनके साथ। रवि किशन का नाम नहीं लिखा है उस फिल्म में कहीं, आपने जो लिस्ट भेजी मैं है। लिख कर भेज दूंगा कौन कौन सी, नहीं तो आप गूगल पे भी सर्च करके देख लीजिएगा। आप डायरेक्टर थे रवि किशन की फिल्मों के? और क्या भाई, डायरेक्टर भी था, प्रोड्यूसर भी था एक फिल्म में। तो रवि किशन को चाहिए कि आपके हक में आकर के बोले, बात रखें नहीं नहीं, आपकी। मुझे जरूरत नहीं किसी की, मुझे जरूरत नहीं भाई, मुझे किसी, मैं अकेले ही काफी हूँ। मुझे क्या जरूरत है? अब इसे कूड़ा कचरों के लिए मैं उनको बोलूंगा क्या कि आओ मेरा मदद करवा के? ये तो कचरे हैं सब। ये सामाजिक गंदगी है ये सब। तो इनसे हमें निपट लेना खूब आता है, हम निपट लेंगे इनसे। सवाल ये भी है सनोज भाई कि क्या मोनालिसा के परिवार को आपने कुछ साइनिंग अमाउंट दी है, कुछ पैसे दिए हैं? आर्टिस्ट की जो फीस होती है वो क्या है? देखिए, देखिए इसके लिए प्रॉपर एग्रीमेंट मैंने किया है, और इसकी सूचना भी आपको मीडिया के माध्यम से मिली होगी। तो एग्रीमेंट ऐसे तो होता नहीं। हम हम्म। एक अच्छा अमाउंट भी दे रहे हैं उसको। ऐसा हम्म। भी नहीं हो कि खाली चलो हमने बुला लिया और फोटो खिंचा लिया और निकाल दिया। हम उस पर हम्म। काम भी कर रहे हैं। पर डे हम्म। खर्चा जो हो रहा है उसको आप जोड़ लेंगे तो लगेगा फिल्म से ज्यादा खर्च तो पर डे हो रहा है हमारा, जो इन चीजों पर किया जा रहा है। और हम्म। सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के सवाल अगर उनके परिवार से पूछ लेंगे तो और दूध का दूध पानी हो जाएगा कितने कि मैं करोड़ की क्या कर फिल्म रहा हूँ। आपके हैं? आप कितने करोड़ की फिल्म बन रही है? 10 करोड़ की फिल्म है, बहुत महंगा बजट दस नहीं, करोड़ छोटे की बजट की फिल्म? फिल्म। जी। 10 करोड़ तो अच्छा खासा हाँ, बजट है 10 करोड़ तो इसका। 10 करोड़ नहीं, 10 करोड़ तो बहुत छोटा बजट होता है सर। फिल्म इंडस्ट्री में ये तो शुरुआत होती है इतने से। हम्म। नहीं, चार पर पांच अभी करोड़ में तो आपके भोजपुरी साथ फिल्म का कोई बजट है है। नहीं ना, इसके पहले आपके साथ में वसीम रिजवी थे, अभी आपके साथ कोई है नहीं। 10 करोड़ बड़ी अमाउंट है। वसीम रिजवी नहीं थे, वसीम रिजवी के साथ मैं था। अच्छा, फंड तो उनके मैं ही साथ। कराता था ना। फंड तो मैं कराता था। मेरा 32 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है मेरे पास। फंड लगाने वाले लोगों को जो मुझे जानते हैं, ऐसे लोगों की कमी नहीं है। उनको हम्म। पता है कि मैं कुछ करूंगा तो अच्छा करूंगा। वो अच्छा करने के लिए लोग मेरे साथ आते हैं, इसलिए नहीं आते कि हम कमा के धनपति बन जाएं। उनको पता है कि देश के लिए काम कर रहा है बंदा, ये सनातन के लिए काम करता है, चाहे नफा हो चाहे नुकसान, में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ऐसे लोग मेरे साथ हैं, उनकी वजह से मैं चल रहा हूँ। ऐसे हम्म। टुच्चे लोगों की वजह से थोड़े ना मैं चल रहा हूँ। दो कौड़ी की जुबान लेके जो चल रहे हैं, मैं उनकी तो वजह से चल रहा हूँ जो मुझ पर आपके ट्रस्ट करते जहन हैं। में आपके जहन में वो क्या आइडिया आया कि आपने मोनालिसा को सेलेक्ट किया अपनी फिल्म के लिए, सनोज भाई? मैंने मैंने मेरी अंतरात्मा ने कहा, मैं शाम को शायद वीडियो देख रहा था, होटल में ही था दिल्ली में। अगले दिन मेरी फ्लाइट थी, मुझे मुंबई जाना था।
शायद कभी के सपने का भी असर होता है ना, कि आपने मोबाइल में देखा तो रात में सपना भी आने लग सकता है, वही हो सकता है। मेरे मैं रात में 2:30 बजे जाग गया और मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मुझे इस लड़की को फिल्म में लेना चाहिए, बिकॉज ऑफ इसको लोग परेशान कर रहे हैं, भाग गए और इसका फ्यूचर अब खत्म हो जाएगा। तो अब इसको आपको कोई मतलब पूछने वाला एक आपको जितने सपने में ये प्रेरणा मिली, सपने में आपको ये आवाज सुनाई पड़ी, हाँ, बिल्कुल। और और उसके बाद मैंने अपने आपने क्या किया? अंतरात्मा की आवाज सुनी और मुझे लगा कि महादेव कुछ अच्छा चाह रहे हैं, भोलेनाथ हम्म। को चाह रहे हैं कि अच्छा हो जाए, और मैं हम्म। निकल पड़ा फिर इसके लिए। हम्म। तो अभी तक का कैसा सफर रहा है आपका? बहुत चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि बच्ची है भी वो, और पढ़ना लिखना भी बहुत मुसीबत हो रही है, सिखाना भी बहुत चल रहा है उसका। और हम्म। बीच में एक शो था, उसको मैं केरल लेके गया था। तो हम्म। मैं चाह रहा हूँ लोगों से भीड़ में जाए, शूटिंग देखे, इधर तो थोड़ा खुल के वहां से आए, क्योंकि वो बहुत छोटे से दायरे में रही है ना, तो उसको हाँ। पहले तो अपने बाहर निकालने में दिक्कत हो रही। क्या तो प्रोग्रेस चैलेंज है बहुत बड़ा है। मोनालिसा की? अभी तक की प्रोग्रेस क्या है? कितना वो पढ़ना लिखना और एक्टिंग नहीं, सीख हो गई? रहा है प्रोग्रेस, उसके अंदर सीखने की ललक है। इस वजह से हमें लगता है मैं बहुत अच्छा करा लूंगा उससे। वो सीख रही है, रात दिन मेहनत कर रही है। अब 4-4 टीचर लगे हुए हैं, तो आप सोचिए 3-3 घंटे भी लगते तो पूरा दिन तो उसका इसी में निकल जाता है। फिर ध्यान करना होता है, योग करना होता है, ओम का जाप कराना होता है, ताकि माइंड उसका स्थिर हो। इस तरह से पूरा उसकी थेरेपी चल रही है, और वो ओम का कवर कर रही है। ओम का जाप और ध्यान भी करवा रहे हैं आप? जी। तो मोनालिसा को आखिरी में सवाल आपसे ये कि मोनालिसा को ये जानकारी है कि आप पर किस तरह के आरोप लग रहे हैं? सब पता है उसको, तो कैसे इसमें कौन सी बड़ी बात। सब जानते हैं, ये वो मुझे लड़का एक्चुअल तो में जानते हैं। देखो, लोग मुझे जानते ये हैं ना कहा कि जा मैं रहा है। कैसा हूँ। देखो, ये जो धूर्त लोग बैठे हुए हैं, जो भोंपू लगा के बैठ जाते हैं, ये तो नहीं गए ना ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड लेवल पे तो मैं हूं हम्म। ना उनके साथ। उनको उनके पीछे हम्म। परछाई बनकर मैं खड़ा हूँ। ऐसे दुष्टों से हम्म। प्रोटेक्ट करने के लिए मैं खड़ा हूँ ना। उनको पता है कि मेरे साथ कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा आप मतलब मोनालिसा की रक्षा कर रहे हैं आप। है। ऑफ कोर्स। और आपकी फिल्म जो है अक्टूबर में रिलीज हो जाएगी। रिलीज हो जाएगी, बिल्कुल। कभी मुलाकात हो गई वसीम रिजवी से तो क्या कहेंगे? कहूंगा क्या मैं। उससे क्या मुलाकात होना, ये कौन सी बात होती है। हम्म। अरे, उससे मुलाकात मुलाकात नहीं करना है भाई, उसको जीने दो यार। वो लेकिन एक बात, आखिरी लेकिन फड़फड़ा एक आखिर में एक बात मैं मिस कर गया। ये फड़फड़ाता हुआ बताइए, चिराग है भाई वो। बंगाल डायरी में आप गायब हो गए थे, वो कहा कि वो भी आप स्टंट कर रहे थे जो गायब हुए थे आप। बड़ा हाँ, तो हल्ला इसको तो हुआ। माइलेज इसको तो माइलेज चाहिए था ना, कि मैंने ही बनाया, मैंने तीता, मैंने बदलते में तीता फिल्म बनाना। यही तो हम्म। बच्चे जैसी बातें कर रहा था ना। तो हमारे तो साथ फिर में सरोज मिश्रा जुड़े थे, फिल्म निर्देशक, मोनालिसा को लेकर के फिल्म बना रहे हैं, इनके ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं उन सबका जवाब दे रहे हैं, और एक डेडलाइन दे रहे हैं कि अक्टूबर 2025 तक इस फिल्म को पूरा कर लेंगे। सरोज जी, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद जनता जनार्दन, जय सनातन।